हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों यहाँ पर वीईसीसी की तरफ से वेरियस पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर जैसी पोस्ट भी यहाँ पर रखी गई है। इसके आवेदन फॉर्म 20 मई 2021 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। यहाँ पर योग्यता मिनिमम 10वीं पास रखी गई है। और भी यहाँ पर पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई, तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 12वीं पास योग्यता रखी गई है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या योग्यता रखी गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रखी गई है सभी महिलाओं के लिए और सभी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक भारत के सभी राज्य से आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया जॉब है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जैसे जाकर नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। क्या यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कोई जैसे कोई नई जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके आवेदन फॉर्म 20 मई 2021 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप जाकर डायरेक्टली इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी, साइक्लोट्रॉन सेंटर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर लास्ट डेट आप देख पा रहे हैं 20 मई 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी पोस्ट के बारे में जानकारी रखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फीमेल नर्स ए, सब ऑफिसर, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट और यहाँ पर ट्रेनी की पोस्ट आपको रखी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट से। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जानकारी आपको दी गई है। जैसे कि फीमेल नर्स की बात करें तो यहाँ पर HSC या फिर 12 पास आपका होना अनिवार्य रखा गया है। और यहाँ पर डिप्लोमा इन नर्सिंग भी मांगा गया है। और मिडवाइफरी जो कि 3 साल का कोर्स होता है, ये भी आपका होना चाहिए। प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए ग्रेड नर्स आपका होना चाहिए। और यहाँ पर या फिर यदि आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। यदि आपकी BSc नर्सिंग हो रखी है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सब ऑफिसर बी के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं HSC जो कि 12 पास साइंस विद केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। और या फिर कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसके अंदर 50% नंबर आपके होने अनिवार्य रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 12 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और 5 साल का एज ए लीडिंग फायरमैन एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 10 पास आपका होना अनिवार्य रखा गया है। यहाँ पर आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, जो कि लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल दोनों के लिए यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर मोटर मैकेनिज्म के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर 3 साल का आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्क असिस्टेंट ए की बात करें तो यहाँ पर 10 पास योग्यता रखी गई है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यदि आप 10वीं पास है तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने BSc कर रखी है तो आप ट्रेनी स्टिपनरी जो कि फिजिक्स से है, उनके लिए आप पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 60% नंबर आपके सर्टिफिकेट में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखी गई है। वैसे यहाँ पर बाकी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। जिस भी डिपार्टमेंट से है उन डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी रखी गई है और एज लिमिट के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो फीमेल नर्स और सब ऑफिसर, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट की यहाँ पर आप सैलरी देख पा रहे हैं। फीमेल नर्स ए की बात करें तो 44,900 रुपये आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। सब ऑफिसर बी की बात करें तो यहाँ पर 35,400 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। ड्राइवर के लिए यहाँ पर 19,900 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट के लिए 18,000 और कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर 18,000 वर्क सैलरी रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है नर्स के लिए। सब ऑफिसर बी के लिए बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए 27 वर्ष और यहाँ पर वर्क असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी 27 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर कैंटीन अटेंडेंट के लिए यहाँ पर कोई मैक्सिमम आयु सीमा नहीं है। आप किसी भी आपकी जो भी है जो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर OBC वालों के लिए यहाँ पर छूट रखी गई है 3 साल की और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेनी की पोस्ट के बारे में जानकारी रखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं TR01 और यहाँ पर DR01। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कोड है पोस्ट के लिए, ये बाद में आपको नोटिफिकेशन में काम आएंगे। और यहाँ पर आपको सैलरी रखी गई, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सैलरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की सैलरी 16,000 और यहाँ पर सेकंड ईयर की सैलरी 18,000।
यहाँ पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट से आप पोस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आयु सीमा के बारे में जानकारी रखी गई, जो कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 24 वर्ष की यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है SC कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई है। यहाँ पर बाकी पोस्ट के लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 10,500, यहाँ पर सेकेंड ईयर में 12,500। यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा 22 वर्ष रखी गई है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SC कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी गई है। वैसे आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी रखी गई है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जो कि आप अपने हिसाब से इनको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 13 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, जो कि विकलांग है और OBC कैटेगरी के लिए है, उनके लिए यहाँ पर 13 साल की छूट दी गई है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। मैथ्स जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 4 चॉइस दी जाएगी, उनमें से कोई एक चॉइस आपको चूज़ करनी रहेगी। यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और एक गलत करने पर 1 मार्क्स आपका माइनस कर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर 40% रखे गए हैं, और यहाँ पर अदर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। एडवांस टेस्ट भी आप देख पा रहे हैं कि 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, और स्किल टेस्ट यहाँ पर आपका किया जाएगा उसके बाद। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि DR02 DR03 के हिसाब से यहाँ पर आपको कोर्स के बारे में जानकारी रखी गई है। आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी रखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट यहाँ पर 50 किलोग्राम आपका मिनिमम होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और एक्सपेंशन के बाद 86 सेंटीमीटर। विजन यहाँ पर आप 6/6 देख सकते हैं विदाउट वियरिंग ग्लासेस, एंड नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस शैल बी डिस्क्वालीफाई। यदि आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है और कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बाकी की बेसिक जानकारी यहाँ पर रखी गई है। आप अपने हिसाब से इनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं एक एक को डिस्कस यहाँ पर करने बैठूँगा, तो मुझे क्षमा करिएगा। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी रखी गई है। यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 20 अप्रैल 2021 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 20 मई तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन मोड यहाँ पर रखा गया है, ऑनलाइन मोड में इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SC ST PWD और सभी फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस रखी गई है। यहाँ पर DR02, TR01 और TR04 की पोस्ट के लिए 150 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। DR03, DR05 और TR05 और TR12 के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। मैंने आपको कोड के बारे में पहले जानकारी दे दी थी। यहाँ पर पोस्ट के लिए कोड आपको दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोड आपके लिए लिखे गए हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या फ़ीस रखी गई है। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई कोई जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।